आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप बताओ हम मारें या छोड़ें, एक कुछ बताओ। ठाकुर जी बोले देखो हमने तो भाई शास्त्र की बात बता दी, अब तुम अपने हिसाब से निर्णय लो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। क्या करना चाहिए गोविंद? तब अर्जुन जी ने कहा महाराज भले ही ना बताओ, हम तुम्हारे ही चेला हैं, गीता का ज्ञान हमने ही लिया है। आपने गीता में कहा है माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, सम्माननीय माननीय व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु तुल्य ही होता है। हम आपको इस बात को समझ गए, तो क्या करोगे? अर्जुन जी ने तुरंत अस्तुत्थामा के मस्तक पर जो मणि चमक रही थी दमदमाती हुई, उसको निकाल लिया और धक्का देकर के अस्तुत्थामा को समर से बाहर कर दिया। धक्का देकर के बाहर फेंक दिया। बात भी सही है, सम्मानीय व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो वो जितनी बार भी अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कुछ दिन तक ठाकुर जी रहे, कुंती माता को वरदान दिया, कुछ दिन फिर और ठहरे। अब एक बार ठाकुर जी सबसे विदा लेकर के कहने लगे अब हम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, वहां द्वारका में सब हमारा इंतजार करते होंगे। जैसे ही रथ के ऊपर अपना पैर रखा, सोई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी रोती रोती ठाकुर जी के पास आ गई। पाहि पाहि महायोगेन देवो देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ठाकुर जी ने देखा ये कौन आ रहा है चिल्लाते हुए। तब तक देखा एक स्त्री दौड़ी हुई आ रही, अरे ये कौन है? जब गौर से नजर गई, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? किससे भय है? कौन तुम्हें मार रहा? उत्तरा देवी हाथ जोड़ के बोली महाराज हमें तो किसी से भय नहीं है, पर एक भयंकर आफत आ गई, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। अश्वत्थामा पांडवों से तो जीता नहीं, पर अपने बैर के कारण उसने उत्तरा देवी के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। कुछ महात्मा कहते हैं कि अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का मुंह उत्तरा की तरफ छोड़ दिया, तो भयंकर जलन होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। पर उत्तरा देवी कितनी गजब की हैं, पांडव खड़े हैं, उनसे मदद नहीं मांगी ना, सीधा गोविंद की चरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगे। अच्छा, महाभारत में एक और घटना हुई द्रौपदी जी के साथ। जब द्रौपदी जी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी जी ने एक गलती की। क्या? जैसे ही दुशासन साड़ी खींचने लगा सो अपने पतियों की तरफ देखा, महाराज हमें बचाओ, उन्होंने रक्षा नहीं की। बीच में पितामह की तरफ देखा, महाराज आप तो हमारी इज्जत मत जाने दो, आप तो वयोवृद्ध हो, सम्मानीय हो, कि कोई रक्षा नहीं कर रहा, तो स्वयं रक्षा की, पूरी साड़ी को जकड़ लिया। पर दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल था, जोर से झटका मारा तो साड़ी को खींचने लगा। तो द्रौपदी जी नहीं मानी, अपने दांतों तले साड़ी को दबा लिया, फिर भी दुशासन ने झटका देकर के खींच लिया। सोई समझ गई कि अब रहना मुश्किल है, अब ये हमारी बेइज्जती करके ही मानेगा। अंत तो गत्वा सबसे अंत में ठाकुर जी की शरण में गई, हे गोविंद हमें बचाओ। ठाकुर जी तो इंतजार ही मानो कर रहे थे। ऐसी लीला हमारे गोविंद ने की कि 10,000 हाथियों बराबर बल जिस दुशासन में था, ठाकुर जी ने इतना चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ा दिया कि वो चकरा गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी उतनी। अब दिमाग लगावे कि नारी में सारी है कि सारी में नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है। दिमाग खराब हो गया, भगवान ने रक्षा की। अंत में गई, पर हम लोगों का भी यही हाल है। कोई भी कष्ट आता है तो पहले दुनिया वालों की तरफ जाते हैं,
अगर हम प्रारंभ में ही गोविंद की तरफ चले जाएं तो हमें लगता है हम लोगों के पास है संकट, और वीर बजरंग बली श्री बगीचा हनुमान और बागेश्वर हनुमान जी हैं संकट मोचन, वो संकट को मिटा ही देंगे, वो पास हो जाते हैं। हनुमान जी में बल है, पर वो बड़े बनकर नहीं गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी क्या बनकर गए? आहा, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में जब अंजनी के लाल बैठ गए तो राम जी ने देखा थाल में लाल लाल पुष्प है, लाल लाल पुष्प जिस थाल में है उसी पुष्प में अंजनी का लाल बैठा है। मुस्कुराकर राम जी धक्का देकर लक्ष्मण से बोले, देखो देखो लखन लाल, इस थाल में जो पुष्प है लाल लाल उसी में बैठा है मां अंजनी का लाल, उसी में बैठा है मां अंजनी का लाल, उसी में बैठकर आया है। जहां इतना कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कहां है? वो देखो थाल में लाल पुष्प। बोले फूल तो दिखाई पड़ रहा है लाल है, पर अंजनी का लाल कहां है? बोले जो लाल लाल थाल में लाल लाल पुष्प की लालमा है, यही लालमा में तो अंजनी का लाल छिपा हुआ है। आहा, और देखते ही देखते हनुमान जी जब हिरावण मारने के लिए आतुर हुआ, किसको? प्रिय सज्जनों, जब राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए अहिरावण तैयार हुआ, आतुर हुआ, उसी समय हनुमान जी ने सोचा मौका बढ़िया है, लेकिन एक साथ पांचों दीपकों को बुझाया कैसे जाए? ये हाल संकट जो आया है इसे मिटाया कैसे जाए? इस झंझट में पड़ गए हैं अंजना के नंदन, अब यहां पर भी क्या करवा पाएंगे राम का अभिनंदन? इसी सोच के मारे हनुमान जी बेचारे विचार करते करते भय हारे, हार मानते हैं नहीं, थकते हैं नहीं। बोल पंचमुखी हनुमान की जय हो। पांचमुखी हनुमान जी बनकर प्रकट भय और पांचों दीपकों की लौ को बुझा दिया, और अहिरावण से बोले अब आ जाओ रिश्तेदार, अब आ जाओ, अब तुम्हारी कहानी खत्म है, तुम्हारे जहां प्राण टिके थे हमने एक साथ बुझा दिया, और दे झपट्टा दे झपट्टा दे झापड़ दे झापड़, लहूलुहान करके अहिरावण को मार डाला। बोलो सीताराम। और अहिरावण की भुजा को उखाड़ दिया, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहने भुजा संत जन। हनुमान जी महाराज ने अहिरावण की भुजा को उखाड़ दिया, राम नाम के ध्वज को लहरा दिया। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, कहो हमने कही थी थाल में पुष्प लाल लाल में अंजनी का लाल आया है, और देखो क्या कमाल करके जा रहा है। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो आकाश में सूर्य को निगलने पर ध्वज लहराया, पाताल में पंचमुखी हनुमान जी बनने पर ध्वज लहराया, और पृथ्वी लोक में तो राम काज करके हनुमान जी ने ध्वज लहराया। तो चारों युगों में हो गए कपीस। आहा, धन्य है वीर बजरंग बली, चारों युगों में पूज रहे, तीनों लोकों में पूज रहे, और जन जन में पूज रहे, घर घर में पूज रहे, हर दिल में पूज रहे। और हनुमान जी की जरूरत देखो सबको है, अपनी तो छोड़ो ऊ वालों को भी है। समझ गए? अरे रुको रुको रुको, ऊ वालों को भी है और इनको भी है। हमने नाम नहीं लिया, FIR थोड़ी खानी है, नाम नहीं लिया। दोनों को जरूरत है हनुमान जी की, हमको तो है ही है, तुम्हें तो है ही है, ऊ वालों को भी है, इनको भी है। प्लस पॉइंट बताइए इन लोगों को कैसे है? अच्छा सुनो, तुम पूछोगे, पूछो कैसे है, पूछो। सुनो, हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र,
तुम भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हो? 9 दिन तो रहते ना नवरात्र, हाँ या ना? 5 दिन रह सकते हो? 5 दिन भोजन खाना ना मिले तो जी लोगे? अच्छा, पानी के बिना कितना रह लोगे? 1 मिनट को अगर हवा बंद हो जाए तो हवा खिसक जाएगी हवा। इसलिए हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। पवन पुत्र के बिना तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। अब ज्यादा हिंदुओं से उनको दिक्कत हो पाकिस्तान वालों को, तो हम तो यही खबर भेजेंगे हवा लेना बंद कर दो। क्योंकि इसमें भी हनुमान जी हैं और हनुमान जी के पिताजी हैं। तुम्हें पानी में दिक्कत है, इसमें वरुण देवता है। तुम्हें अगर सूर्य से तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है तो हमारे तो सूर्य भी भगवान हैं, उनकी रोशनी लेना बंद कर दो, सारे अंधेरा मच जाएगा पाकिस्तान फटरी के बरे है। हाँ, ज्यादा हिंदुओं से दिक्कत है, जी नहीं पाओगे, जीना कठिन हो जाएगा। हिंदुओं से जो बुरा ना मानना। हिंदू इस विश्व धरा की केंद्र का बिंदु है। इस विश्व में सबसे बढ़िया हिंदू है। हिंदू कोई साधारण थोड़ी है, इस केंद्र धरा का बिंदु है। और किसी को अगर हिंदुओं से नफरत है, हमें पक्का भरोसा है कि उनका अटैचमेंट रावण के खानदान से है।